आज के इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ी एक महत्वपूर्ण यात्रा की बात करने वाले हैं। हर भारतीय को अपनी संस्कृति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। हाल ही में 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू हो गई है। वेद एवं पुराणों में 4 धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान भी मिलने लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में 2 प्रकार की 4 धाम यात्रा की जाती हैं। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा, जिसे छोटी 4 धाम यात्रा भी कहते हैं, और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका, जिसे बड़ी 4 धाम यात्रा कहा जाता है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 4 धाम अर्थात छोटी 4 धाम यात्रा की बात करने वाले हैं। वैसे उत्तराखंड अपने कई प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से वर्ष भर श्रद्धालु राज्य के कई मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 4 धाम यात्रा। ये सभी धाम उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थित हैं। उत्तराखंड पर्यटन वेबसाइट के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित ये मंदिर सर्दियों की शुरुआत अर्थात अक्टूबर या नवंबर के साथ बंद हो जाते हैं और करीब 6 महीने तक बंद रहने के बाद गर्मियों की शुरुआत अप्रैल या मई में खोल दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि 4 धाम यात्रा को घड़ी की सुई की दिशा में पूरा करना चाहिए, इसीलिए इसकी शुरुआत यमुनोत्री से होती है। इसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री की तरफ रवाना होते हैं। इसके बाद केदारनाथ में दर्शन करते हुए बद्रीनाथ जाते हैं और वहां पूजा अर्चना के बाद ये यात्रा समाप्त हो जाती है। चलिए अब इन 4 धामों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री की। 4 धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। यमुना के उद्गम स्थल के करीब स्थित इस मंदिर तक पैदल, घोड़े या पालकी से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर समुद्र तल से 3233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह उत्तरकाशी जिले में है। ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी करीब 210 किलोमीटर है। यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री मंदिर भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह ऋषिकेश से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगोत्री भारत के सबसे ऊंचे धार्मिक स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी जिस नदी से निकलती है उसे गोमुख कहा जाता है, जो गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है। गंगा नदी जिस स्थान से निकलती है उसे गोमुख कहा जाता है, जो गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में है। गोमुख से निकलने के बाद इस नदी को भागीरथी कहा जाता है और जब यह देवप्रयाग के निकट अलकनंदा नदी से मिलती है तब यह गंगा बन जाती है। इसके बाद आता है तीसरा पड़ाव केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको करीब 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। यहाँ भी आप पालकी और खच्चर के सहारे भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं या बुकिंग कर हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, केदारनाथ उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी बहती है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे चतुर्भुज आकार आधार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर के पीछे केदारनाथ चोटी और हिमालय की दूसरी चोटियां हैं। साथ ही केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है उसे दोबारा जल नहीं लेना पड़ता। 4 धाम यात्रा का आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम है, जो समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। ये अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल हिमालय में है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 4 धाम यात्रा का धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक एवं अन्य महत्व भी है। 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस वीडियो में हमने छोटी 4 धाम यात्रा के बारे में विस्तार से समझा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं बड़ी 4 धाम यात्रा पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स पर सुझाव अवश्य लिखिएगा।